ठीक है बच्चों, अब आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक में, परमुटेशंस व्हेन ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर डिफरेंट। अब हमें करना क्या है कि अब अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, ऐसे बॉक्स बना के नंबर ऑफ परमुटेशन निकाल रहे थे। व्हेन ऑब्जेक्ट्स कैन बी रिपीटेड, व्हेन ऑब्जेक्ट्स कैन नॉट बी रिपीटेड। अब हम लोग क्या करेंगे, वो बॉक्स छोड़ देंगे। मतलब अब हम लोग परमुटेशन का एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला डिराइव करेंगे। तो सबसे पहले क्या है कि इस पर्टिकुलर टॉपिक में क्या है कि परमुटेशंस हमें फाइंड आउट करना है व्हेन ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर डिफरेंट। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, जब सारे ऑब्जेक्ट डिफरेंट होंगे उस केस में हमें नंबर ऑफ परमुटेशन फाइंड आउट करना है। व्हेन हमारे पास कितने ऑब्जेक्ट्स गिवन है, एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स गिवन है, एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स गिवन है। ठीक है, और उसमें से आर ऑब्जेक्ट्स एट ए टाइम लेंगे हम लोग। ठीक है, और आर कहां से कहां तक लाई कर सकता है, 0 to n। समझा रहा हूं अभी, बस बात को अभी पहले सुनते जाओ। आर का वैल्यू कहां से कहां तक होगा, 0 से n तक। एंड द ऑब्जेक्ट्स डू नॉट रिपीट, ऑब्जेक्ट रिपीट भी नहीं करना चाहिए। तो नंबर ऑफ परमुटेशन क्या होगा, एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का टेकन आर एट ए टाइम इज दिस, n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू डॉट डॉट एन माइनस आर प्लस वन। इसको तुम ऐसे समझो कि मान लो, उसको तुम ऐसे देखो, मान लो कि अगर मैं तुम्हें 10 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स दे दूं, बात को बिल्कुल ध्यान से सुनो। अगर मैंने तुम्हें 10 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स दे दिया, ठीक है, तो यहाँ पे n का काम क्या कर रहा है, 10 कर रहा है। और 10 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स दे के मैं तुम्हें बोलूं कि 4 ऑब्जेक्ट्स एट ए टाइम लेके परम्यूट करो। ठीक है, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो r का काम क्या कर रहा है, 4 कर रहा है। 10 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स दे दूं और बोलूं कि 4 एट ए टाइम लेके परम्यूट करो, तो r का काम कर रहा है 4। अब तुम ऐसे सोचो कि r का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है और मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है। अब तुम, अगर मैं तुम्हें 10 डिफरेंट ऑब्जेक्ट दूं और मैं अगर तुम्हें बोलूं कि 11 ऑब्जेक्ट्स लेके परम्यूट करो, तो इस बात का कोई मीनिंग है, कोई मीनिंग नहीं है। मैक्सिमम मैं तुम्हें क्या बोल सकता हूं, मैक्सिमम मैं तुम्हें बोल सकता हूं कि 10 डिफरेंट ऑब्जेक्ट दे के मैं बोलूं कि 10 ऑब्जेक्ट्स एट ए टाइम लेके परम्यूट करो। इससे ज्यादा तो नहीं बोल सकता हूं। 12 डिफरेंट ऑब्जेक्ट लेके परम्यूट करो, इसका तो कोई सेंस ही नहीं बनेगा, बिकॉज हमारे पास टोटल कितने ऑब्जेक्ट्स है, 10 ऑब्जेक्ट्स है। अब आर का वैल्यू हमें पता चला कि मैक्सिमम इस केस में कहां तक जा सकता है, 10। और मिनिमम वैल्यू क्या जा सकता है, आर का मिनिमम वैल्यू 0 भी हो सकता है। इसका मतलब क्या है, अगर मैं आर का वैल्यू 0 रखूं, इसका क्या मतलब है, यहाँ पे देखो मैंने आर को 0 के इंक्लूड नहीं किया है, बट ये आर 0 भी हो सकता है। हो सकता है क्या, 0 भी है, चलो कर देता हूँ इसको। मैंने सोचा था कि नेक्स्ट एज अ केस बना के बताऊंगा, बट कोई बात नहीं, आर को मैंने 0 भी इंक्लूड कर दिया। ठीक है, अब अगर मैं तुम्हें मान लो कि 10 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स दूं, ठीक है, और मैं बोलूं कि 0 ऑब्जेक्ट एट ए टाइम लेके परम्यूट करो, इसका मतलब क्या है, इसका ये मतलब है कि जिस ऑर्डर में मैंने तुम्हें 10 ऑब्जेक्ट्स दिया ना, उस ऑर्डर को चेंज नहीं करना है। तुम्हें ऑब्जेक्ट उससे सिलेक्ट ही नहीं करना है। अगर 10 डिफरेंट ऑब्जेक्ट दिया मैंने और मैंने बोला कि 4 ऑब्जेक्ट लेके परम्यूट करो, तब तो तुम 10 में से 4 ऑब्जेक्ट निकालते जाओगे और उसको ऑल पॉसिबल वे में अरेंज करोगे। और अगर मैंने 10 डिफरेंट ऑब्जेक्ट देके बोला कि तुम 0 एट ए टाइम लेके परम्यूट करो, इसका मतलब कि जिस ऑर्डर में मैंने तुम्हें 10 ऑब्जेक्ट दिया ना, वही एक परमुटेशन हो गया। समझ में आ रही है बात। मान लो कि मैंने तुम्हें 3 पेन दिया, ऐसे करके ये 3 पेन दिया, और 3 पेन देने के बाद बोला कि 0 पेन एट ए टाइम लेके परम्यूट करो। इसका क्या मतलब है कि इसी ऑर्डर में मैंने तुम्हें 3 पेन दिया ना, तो यही इसका एक परमुटेशन हो गया। इसको आगे हम लोग प्रूव भी करेंगे। ठीक है, अभी बस टाइम बिंग तुम इसको ऐसे याद रखो कि आर का वैल्यू 0 भी हो सकता है। तो आर का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा इस केस में, जब हमारे पास 10 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, तो आर का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, आर का मैक्सिमम वैल्यू 10 होगा, और आर 10 से छोटा भी हो सकता है। ठीक है, और आर का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो और आर और एन क्या होगा, हमारे पास नेचुरल नंबर होगा, बिकॉज एन हमारा क्या, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट तो मतलब नेचुरल नंबर में ही होंगे ना। ऐसे तो नहीं बोल सकते ना कि हाफ ऑब्जेक्ट लेके परम्यूट करो या -1/2 ऑब्जेक्ट लेके परम्यूट करो। तो एन हमारा क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा, पहली बात। आर हमारा क्या होगा, ये भी नेचुरल नंबर होगा। ठीक है, या फिर बोल लो नेचुरल नंबर की जगह तुम बोलो कि आर को होल नंबर बोल सकते हो, बिकॉज 0 भी आ गया, तो आर हमारा होल नंबर हो जाएगा। ठीक है, और आर का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, 0 से लेके एन तक होगा। आर का मैक्सिमम वैल्यू एन होगा और आर का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। और 0 से एन के बीच में आर कोई भी नेचुरल नंबर ऑब्टेन कर सकता है। ये बात आ गई समझ में। ठीक है, अब तुम इसको ऐसे देखो,
यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि द नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का हमें परमुटेशन निकालना है, टेकन आर एट ए टाइम। और आर कहां से कहां तक वेरी करेगा, 0 to n, इंक्लूडिंग 0 इंक्लूडिंग n, और आर और n नेचुरल नंबर होगा, ठीक है। एंड द ऑब्जेक्ट्स डू नॉट रिपीट, ऑब्जेक्ट रिपीट भी नहीं करना चाहिए। इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये समझो कि एक तो डू नॉट रिपीट और एक एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। और दूसरी बात हमें क्या करना है कि आर एट ए टाइम, ये तीन इंपॉर्टेंट है। एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, आर एट ए टाइम लेके परम्यूट करना है, और ऑब्जेक्ट रिपीट नहीं करना चाहिए। ये तीन कंडीशन अगर फुलफिल कर रहा है तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस कितने होंगे, n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू डॉट डॉट एन माइनस आर प्लस वन, ठीक है। इसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं या डिनोट किससे करते हैं, एनपीआर से। एनपीआर का क्या मतलब हुआ, नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ आर, नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट ए टाइम। जैसे मैं तुम्हें यहां पे मैंने दिया ना AEIOU, ठीक है, 5 डिफरेंट लेटर्स दिया, और मैं बोलूं तुम्हें कि 3 3 लेटर्स लेके परम्यूट करो, ऑब्जेक्ट जो ये लेटर्स रिपीट नहीं होना चाहिए, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, 5p3। 5p3 का क्या मतलब है, नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ 5 डिफरेंट लेटर्स टेकन 3 एट ए टाइम, टेकन 3 एट ए टाइम, ये मतलब है। मतलब कि 5 AEIOU है ना, तो ऐसे करके AEI एक हो गया, फिर EOU, ऐसे करके जो हम 3 3 लेके परम्यूट करेंगे ना, ऑल पॉसिबल वे में अरेंज करेंगे, तो ये ऐसे जितने अरेंजमेंट्स होंगे उसको कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 5p3, ठीक है। मान लो कि ऐसे अभी हमने अरेंजमेंट पिछले वीडियो में किया था, तो टोटल कितने अरेंजमेंट्स मिले थे, 60 अरेंजमेंट्स मिले थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5p3 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 60, ठीक है। अब इसको हम लोग प्रूफ कैसे करेंगे वो देखो। ये फॉर्मूला पहले कब लगेगा, ऐसे डिनोट कब करते हैं, 3 केस होना चाहिए। सबसे पहले डिफरेंट ऑब्जेक्ट होना चाहिए, आर एट ए टाइम लेने चाहिए, आर एट ए टाइम हमने लिया है, एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट रिपीट भी नहीं कर रहा है। अगर ये तीनों कंडीशन है तो नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट टेकन आर एट ए टाइम को हम किससे लिखेंगे, NPR या P, और ऐसे N और R ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसको प्रूफ करते हैं हम लोग। तो प्रूफ देख लो इसका क्या, बहुत सिंपल प्रूफ है, वही फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन से। कितने हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं, एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, और हमें क्या करना है, आर ऑब्जेक्ट्स एट ए टाइम लेना है, उसके बाद हमें परम्यूट कराना है, और रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। ये 3 कंडीशन है। पहला कंडीशन एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, आर एट ए टाइम लेना है, और थर्ड में रिपीटेशन जो है वो अलाउड नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे परमुटेशन, उसके लिए हमने क्या किया कि आर बॉक्सेस बना लिया। क्या बना लिया, आर बॉक्सेस। ऐसे देखो हमने आर बॉक्सेस बना लिए, फर्स्ट बॉक्स, सेकेंड बॉक्स, थर्ड बॉक्स, फोर्थ बॉक्स, ऐसे। आर तो हमारा कोई भी नेचुरल नंबर होगा, इसको हमने बोला आर माइनस 2th बॉक्स, ये हो गया आर माइनस 1th बॉक्स, ये हो गया rth बॉक्स, ये हो गया हमारा फर्स्ट बॉक्स, ये हो गया सेकेंड बॉक्स, थर्ड बॉक्स, फोर्थ बॉक्स, ये हो गया आर माइनस 2th बॉक्स, आर माइनस 1th बॉक्स, ये rth बॉक्स, ठीक है। rth बॉक्स से पहले वाला बॉक्स क्या होगा, आर माइनस 1th बॉक्स, आर माइनस 1th बॉक्स से पहले वाला बॉक्स क्या होगा, आर माइनस 2th बॉक्स, ठीक है। अब अगर मैं तुम्हें बोलूं कि हमारे पास n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, तो फर्स्ट बॉक्स को कितने वे से फिल कर सकते हो, हमारे पास n डिफरेंट ऑब्जेक्ट है तो कोई भी एक ऑब्जेक्ट डाल सकते हैं, तो फर्स्ट बॉक्स को मैं n वे से फिल कर सकता हूं, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास कितने ऑप्शन आ रहे हैं, इसके लिए हमारे पास n ऑप्शन आ रहे हैं, ठीक है। अब तुम ऐसे देखो, क्या मैं n को ऐसे लिख सकता हूं, n को मैं लिख सकता हूं n -1 ऐसे लिख सकता हूं, कोई प्रॉब्लम है। अब तुम बोलोगे कि 1 - 1 तो 0 हो गया, तो n - 0 इज n, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
अब सेकेंड बॉक्स को कितने वे से फिल कर सकते हैं? अगर हमने फर्स्ट बॉक्स में एक ऑब्जेक्ट डाल दिया तो अब हमारे हाथ में कितने ऑब्जेक्ट्स बचे? अब हमारे हाथ में n-1 ऑब्जेक्ट्स बचे। तो सेकेंड बॉक्स को फिल करने के लिए कितनी पॉसिबिलिटी है? n-1 पॉसिबिलिटी है, मतलब सेकेंड बॉक्स को हम n-1 वे से फिल कर सकते हैं। तो सेकेंड बॉक्स के लिए हमारे पास क्या बचा? n-1 वे। ठीक है, तो इसको हमने ऐसे किया, यहाँ पे जगह की कमी है तो इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ नीचे यहाँ पे। तो सेकेंड बॉक्स को हमने क्या किया? n-1 वे से फिल कर सकते हैं सेकेंड बॉक्स को। तो n-1 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, इस 1 को मैं लिख सकता हूं 2-1। इसमें कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ऐसे क्यों लिख रहा हूं बताऊंगा भी आगे। अब आ जाओ थर्ड बॉक्स में। अब सेकेंड बॉक्स को जब हमने एक ऑब्जेक्ट से फिल कर दिया तो अब हमारे पास कितने ऑब्जेक्ट्स बचे? ये 2 ऑब्जेक्ट्स तो चले गए पहले 2 बॉक्स में। अब हमारे पास कितने ऑब्जेक्ट्स बचे? n-2 ऑब्जेक्ट्स बचे। तो थर्ड बॉक्स के लिए कितनी पॉसिबिलिटी बची? n-2। तो थर्ड बॉक्स को कितने वे से फिल कर सकते हैं? इसको मैं यहां पे लिख रहा हूं ऐसे। थर्ड बॉक्स को मैं n-2 वे से फिल कर सकता हूं। अब इस n-2 को मैं क्या लिख सकता हूं? इस 2 को मैं लिख सकता हूं 3-1, ऐसे लिख सकता हूं। कोई प्रॉब्लम है? कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर मैं फोर्थ बॉक्स की बात करूं तो फोर्थ बॉक्स को कितने वे से फिल कर सकते हैं? यहां पे लिख रहा हूं फोर्थ बॉक्स के लिए। फोर्थ बॉक्स को मैं फिल कर सकता हूं n-3 वे से। इसको मैं क्या लिख सकता हूं? इस 3 को मैं लिख सकता हूं 4-1। अब तुम देखो, फर्स्ट बॉक्स को मैं कितने वे से फिल कर सकता हूं? n वे से। तो ये जो 1 दिख रहा है ना यहाँ पे, ये 1, ये बॉक्स का नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो 2 दिख रहा है ना, सेकेंड बॉक्स को कितने वे से फिल कर सकते हैं? n-1। फिर n-1 को मैंने कैसे लिखा? n-2-1। तो ये नंबर ऑफ बॉक्स रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये थर्ड बॉक्स के लिए ये जो हमारा नंबर ऑफ बॉक्स रिप्रेजेंट कर रहा है। फोर्थ बॉक्स के लिए कहाँ पे पहुंचे हम लोग? ये नंबर ऑफ बॉक्स रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब क्या है? अगर मैं बोलूं ना कि r-2th बॉक्स को कितने वे से फिल कर सकते हैं, तो सिंपल है, कैसे लिखेंगे? n में से माइनस करेंगे नंबर ऑफ बॉक्स। कौन सा बॉक्स नंबर है? r-2। ठीक है, इसमें क्या करेंगे? 1-1 और कर देंगे। इतने वे से फिल कर सकते हैं। अब अगर मैं तुम्हें बोलूं कि r-1th बॉक्स को कितने वे से फिल कर सकते हैं, तो n- नंबर ऑफ बॉक्स क्या हमारा? r-1, इसमें एक क्या करेंगे? और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, यही हो रहा है। अब अगर मैं बोलूं कि rth बॉक्स को कितने वे से फिल कर सकते हैं, तो rth बॉक्स को हम कितने वे से? n- नंबर ऑफ बॉक्स क्या है? r, उसमें एक और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इतने वे से फिल कर सकते हैं। मेरी बात आ रही है समझ में? ठीक है। अब फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन से क्या होगा? अगर मैं बोलूं कि नंबर ऑफ परमुटेशन क्या होगा, तो हमें फर्स्ट बॉक्स भी फिल करना है एंड सेकंड बॉक्स भी फिल करना है एंड थर्ड एंड सो ऑन। r-2th बॉक्स भी फिल करना है, r-1th बॉक्स भी फिल करना है और rth बॉक्स भी फिल करना है। तब जाके क्या होगा हमारा क्या बोलता हूं कि 8 डिजिट का, या फिर ऐसे बोलो कि r ऑब्जेक्ट्स को हम एक लाइन या एक r ऑब्जेक्ट्स का एक परमुटेशन बनाएंगे या फिर एक अरेंजमेंट बनाएंगे। तो अगर हमें फर्स्ट एंड सेकेंड एंड थर्ड एंड सो ऑन एंड rth बॉक्स फिल करना है, तो कितने परमुटेशन होंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन से क्या करेंगे? इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब अगर मैं तुम्हें ऐसे बोलूं, अब अगर मैं बोलूं कि NPR लिखा, NPR किसे रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन r एट ए टाइम। ये किसके इक्वल हो गया? ये इक्वल हो गया n इंटू n-1, सेकेंड बॉक्स को n-1, थर्ड बॉक्स को n-2, फोर्थ बॉक्स को n-3। अब बताओ r-2th बॉक्स को कितने वे से फिल कर सकते हैं? देख लो, इसको मल्टीप्लाई करो। ये क्या होगा? r-3,
तो ये क्या होगा n माइनस आर, और यहाँ -3 है ना तो ये +3 हो जाएगा। r माइनस 1th बॉक्स को कितने वे से फिल कर सकते हैं, n, ये क्या है r-2, तो n माइनस आर प्लस टू, n माइनस आर प्लस टू। rth बॉक्स को कितने वे से फिल कर सकते हैं, ये है ना rth बॉक्स, n माइनस आर प्लस 1, ये हो गया n माइनस आर प्लस 1, इतने वे से फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा लिखा हुआ है ना n इंटू एन माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3 डॉट डॉट n माइनस आर प्लस 3, n माइनस आर प्लस 2, n माइनस आर प्लस 1, तो यही ये फॉर्मूला लिखा हुआ है। यहाँ पे दो इससे पहले वाले जो दो प्रोडक्ट्स है वो छोड़ रखे हैं, वो दो इससे पहले वाले प्रोडक्ट हो गए। इससे भी पहले 2-4 प्रोडक्ट और लिख सकते हो। अगर मैं यहाँ पे r माइनस 3th बॉक्स बनाऊं तो उसको भी हम नंबर ऑफ वे से फिल कर सकते हैं, ऐसे ही निकाल सकते हैं। तो ये हमारा एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। ठीक है, अब ये जो फॉर्मूला है ना काफ़ी कम्बरसम है, मतलब काफ़ी लंबा फॉर्मूला है, तो हम लोग जनरल मतलब इस फॉर्मूले को यूज़ नहीं करेंगे। इस फॉर्मूले को हम लोग क्या करेंगे, एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लेंगे। हमारा क्या है, ये NPR को और कैसे लिख सकते हैं, PNR, ऐसे ब्रैकेट में NR। इसका क्या मतलब है, नंबर ऑफ NPR तभी यूज करते हैं, याद रखो NPR तभी यूज करते हैं जब ये 3 कंडीशन हो। पहला कंडीशन क्या हो, जो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट डिफरेंट हो। दूसरा क्या हो, r एट ए टाइम लिया हमने। तीसरा क्या हो कि रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। ये 3 कंडीशन होगा तभी हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ये फॉर्मूला को यूज करने के 3 कंडीशन है, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट शुड बी डिफरेंट, और उसमें से हमने n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में से r ऑब्जेक्ट एट ए टाइम लिया है। तो ये फॉर्मूला हो गया। इसको चलो मैं थोड़ा और एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे मैंने तुम्हें बोला कि 10 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, 10 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, और 4 ऑब्जेक्ट्स एट ए टाइम लेके परम्यूट करो। तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे 4 बॉक्स बना लेंगे। 4 बॉक्स बना लिया। पहले बॉक्स को कितने वे से फिल कर सकते हैं, 4 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, 4 एट ए टाइम लेके परम्यूट करना है। रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तभी जाके ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ये फॉर्मूला। तो पहले बॉक्स को कितने वे से फिल कर सकते हैं, 10 वे से फिल कर सकते हैं, बिकॉज 10 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास। दूसरे को कितने वे से फिल कर सकते हैं, 10 माइनस 1 वे से फिल कर सकते हैं। तीसरे को कितने वे से कर सकते हैं, 10 माइनस 2 वे से कर सकते हैं। चौथे को कितने वे से कर सकते हैं, 10 माइनस 3 वे से कर सकते हैं। तो यही तो फॉर्मूला बन गया 10p4। इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको देख लो, पहला 10, उसके बाद क्या होगा 10 माइनस 1, फिर क्या होगा 10 माइनस 2 और 10 माइनस 3, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आ रही है बात समझ में। तो इसको अच्छा ये ऐसे लिख लिया। अब तुम मेरी बात को ना थोड़ा ध्यान से सुनो। इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, ये कहां तक हुआ, ये क्या लिखा हुआ, ये तो 10, ये क्या लिखा है, ये तो 9 लिखा है, ये क्या लिखा है 8, और ये क्या लिखा है 7। अब मैं क्या करूं, यहां तक तो 7 लिखा है, अब मैं क्या करूं, इसको मैं 6 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दूं न्यूमरेटर को, और डिवाइड भी कर दूं 6 फैक्टोरियल से। तो देख लो क्या है, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। ये पूरा न्यूमरेटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 10 फैक्टोरियल में। 6 फैक्टोरियल का मतलब 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और 10 से लेके हम लोग 1 तक पहुंच गए। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 तक हमने प्रोडक्ट कर दिया। तो न्यूमरेटर किस में कन्वर्ट हो गया, न्यूमरेटर कन्वर्ट हो गया 10 फैक्टोरियल में, कन्वर्ट हो गया ना। और डिनोमिनेटर में क्या लिखा है 6 फैक्टोरियल, तो 6 फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूं 10 माइनस 4 फैक्टोरियल। ये देख लो 10p4 का वैल्यू, देख लो 10p4 का वैल्यू क्या बन गया हमारा, 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस 4 फैक्टोरियल। ठीक है, इसको तुम ऐसे भी देख लो कि इसको मैंने ऐसे लिखा, 10p4 है ना हमारे पास, 10p4, इसको मैंने लिखा 10, 10 माइनस 1, 10 माइनस 2, 10 माइनस 3, यहाँ तक तो 7 तक आ गया ये। अब मैंने 10 माइनस 3 में एक कम और किया तो क्या हो जाएगा, 10 माइनस 3 माइनस 1, तो 10 माइनस 4, ऐसे करते करते लास्ट तक क्या होगा 3 2 1 तक पहुंचा दिया मैंने। अपॉन किससे हमने डिवाइड किया, एक्स्ट्रा सॉरी मल्टीप्लाई किया, इस पूरे टर्म से मल्टीप्लाई किया। इस पूरे टर्म को मैंने क्या कर दिया, नीचे डिनोमिनेटर में भी लिख दिया। क्यों, बिकॉज ये क्या हो बैलेंस बना रहे, 3 2 1 ऐसे लिख सकते हैं।
यहाँ तक तो हुआ ना 10 9 8 7। उसके बाद मैंने क्या किया, एक कम और किया, 10 - 4 कर दिया, ये क्या हमारा 6 लिखा हुआ है, ऐसे करके 1 तक पहुंचा दिया। सेम क्वांटिटी से हमने इसको डिवाइड भी कर दिया बैलेंस करने के लिए। तो ऊपर क्या बन गया, 10 फैक्टोरियल बन गया, और नीचे क्या बन गया 10 - 4। ये क्या लिखा है, ये लिखा है 6, ये 5, 6 5 3 2 1, तो क्या बन जाएगा ये 6 फैक्टोरियल। इसको मैं लिख सकता हूँ 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 - 4 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल को तो लिख सकता हूँ ना 10 - 4 फैक्टोरियल। अब तुम सोच रहे होगे कि ये क्यों मैं बता रहा हूँ, इसको बताने के पीछे पर्पस क्या है वो अब समझो। ये जो इतना कम्बरसम फॉर्मूला है ना, इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे वो बता रहा हूँ। देखो इस हमारा ये हो गया पेज नंबर 22। अभी तक हम लोग कहाँ पहुंचे, अभी तक हमें एनपीआर क्या मिला, हमने लिखा एनपीआर, एनपीआर का फॉर्मूला हमें क्या मिला, n इंटू n-1 इंटू n-2 n-3, कहाँ तक पहुंचे n-r+1। ठीक है, अब ऊपर मैं क्या करूंगा, न्यूमरेटर को मैं n फैक्टोरियल बनाऊंगा। तो n फैक्टोरियल बनाने के लिए क्या करूंगा, इससे इसके बाद वाला टर्म क्या होगा, इसके बाद वाला टर्म होगा n-r। ठीक है, n-r होगा। इसमें हमने क्या किया, माइनस एक कम कर दिया, -1 कर दिया, तो क्या हो जाएगा n-r, जैसे अभी हमने किया था ना। इसमें देख लो 10 - 3, इसमें एक माइनस किया हमने, तो ये क्या है 7 है। तो 7 के बाद वाला टर्म जो 6 टर्म होगा वो क्या होगा, एक कम कर देंगे इसमें, 10 - 3 -1, तो 10 - 4 आ गया। तो इसमें एक और कम किया हमने, फिर एक और कम किया n-r -1 किया, एक और कम किया n-r -1 किया, तो -2 हो गया। ऐसे करके लास्ट तक कहाँ पहुंच गया 3 इंटू 2 इंटू 1। तो न्यूमरेटर को हमने क्या बना दिया n फैक्टोरियल, n से लेके 1 तक न्यूमरेटर को बना दिया n फैक्टोरियल। एक्स्ट्रा हमने क्या मल्टीप्लाई किया है, एक्स्ट्रा हमने यहां से किया ना मल्टीप्लाई, तो इसको डिवाइड भी करना होगा बैलेंस करने के लिए, n-r -1, फिर n-r -2, ऐसे करके 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, अब देखो ये npr क्या हो गया हमारा, ऊपर क्या बन गया न्यूमरेटर में n फैक्टोरियल, और डिनोमिनेटर में क्या बन गया n-r फैक्टोरियल। देख लो n-r ये हमारा एक नेचुरल नंबर होगा, एक नेचुरल नंबर में फिर कम किया n-r -1 n-r -2 करते हुए कहाँ तक पहुंच गया 3 2 1, तो क्या बन जाएगा n-r फैक्टोरियल। अब यहाँ पे जो r है हमारा वो क्या होगा 0 से लेके n तक होगा। ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट हो गया, ये जो है ना ये हमारा एक स्टैंडर्ड रिजल्ट हो गया। और जैसा मैंने कई बार बोल दिया है, फॉर्मूला कब यूज़ करेंगे, जब ये हमारा जो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट होगा, रिपीटेशन अलाउड नहीं होगा, और आर एट ए टाइम लेके हमने क्या किया, एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट में से आर एट ए टाइम लेके परम्यूट किया, तो टोटल कितने परम्यूटेशन होंगे एन फैक्टोरियल अपॉन n-r फैक्टोरियल। ठीक है, यहां तक तो क्लियर होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है बच्चों, अब हम लोग करते क्या है, एक दो नोट्स लिख लेते हैं, एक दो नोट जो इंपॉर्टेंट है याद रखने वाली बात। नोट नंबर 1, अगर मैं तुम्हें बोलूं कि द नंबर ऑफ परमुटेशन, द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स taken all at a time is n फैक्टोरियल। ये ऑलरेडी बताया जा चुका है। अगर मैं तुम्हें n डिफरेंट ऑब्जेक्ट दूं और मैं बोलूं कि ऑल एट ए टाइम लेके परम्यूट करो, तो टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन क्या होंगे n फैक्टोरियल। अगर मैं तुम्हें 5 डिफरेंट ऑब्जेक्ट दूं और बोलूं 5 एट ए टाइम लेके ऑल एट ए टाइम लेके परम्यूट करो, तो कितने परमुटेशन होंगे 5 फैक्टोरियल। कैसे वो देखो, अगर मैंने तुम्हें n डिफरेंट ऑब्जेक्ट दिया, यहां पे क्या होगा रिपीटेशन नॉट अलाउड। ठीक है,
एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट दिया, बोला कि ऑल एट ए टाइम लेके परम्यूट करो, तो टोटल कितने परमुटेशन होंगे, एन फैक्टोरियल। कैसे वो देख लो। एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट दिया है ना, तो तुम एन बॉक्स बना लो, ऐसे ऐसे करके कितने बॉक्स बना लो, एन बॉक्स बना लो। ये हमारा क्या हो गया, nth बॉक्स हो गया, ये n-1th बॉक्स हो गया, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ऐसे बॉक्स बन गए। फर्स्ट बॉक्स को कितने वे से फिल कर सकते हो, n वे से। सेकेंड बॉक्स को n-1 वे से। थर्ड बॉक्स को कितने वे से फिल कर सकते हो, n-2 से। फोर्थ बॉक्स को n-3 से, ऐसे करके। अब n-1th बॉक्स को कितने वे से फिल कर सकते हो, n- सोच लो कितने वे से होगा ये। यहाँ पे ये फोर्थ बॉक्स है ना, तो यहाँ पे क्या है, उससे एक कम लिखा हुआ है, n-3 लिखा हुआ है, तो n-1th में से क्या करोगे, n में से एक कम, ये फोर्थ बॉक्स है तो एक कम, तो n- इससे एक कम, तो n-2 वे से फिल कर सकते हो। मतलब देखो n कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब इसे 2 वे से फिल कर सकते हो। nth बॉक्स को कितने वे से फिल कर सकते हो, n- नंबर ऑफ बॉक्स से एक कम, मतलब 1 वे से फिल कर सकते हो। ठीक है, जैसे अगर मैंने बोला थर्ड बॉक्स को कितने वे से फिल कर सकते हो, n में से क्या किया, n में क्या सब्ट्रैक्ट किया, नंबर ऑफ बॉक्स -1, 2, बॉक्स नंबर क्या है 3, उससे एक कम, तो n-1th बॉक्स को कितने वे से फिल कर सकते हो, n में से n-1 n में से नंबर ऑफ बॉक्स तो n-1 है, उससे एक कम करो, n-2 सब्ट्रैक्ट कर दो n में से, इतने वे से फिल कर सकते हो। इसका मतलब 2 वे से फिल कर सकते हो। ये क्या लिखा है, 2 ही तो लिखा है, एन कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, +2। तो इसका मतलब इस बॉक्स को कितने वे से फिल कर सकते हो, 2 वे से। इस बॉक्स को कितने वे से फिल कर सकते हो, 1 वे से। ये 1 लिखा हुआ है ना, तो देख लो ये क्या हो जाएगा, एन फैक्टोरियल। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो एन फैक्टोरियल आ जाएगा, यही तो लिखा है एन फैक्टोरियल। ये हो गया हमारा, ये तो ऑलरेडी बताया जा चुका है। अगर मैं तुम्हें एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट दूं और बोलूं ऑल एट ए टाइम लेके परम्यूट करो, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो कितने परमुटेशन होंगे, एन फैक्टोरियल परमुटेशन होंगे। इसी बात को हम कैसे लिखते हैं, ऐसे n/n इज इक्वल्स टू एन फैक्टोरियल। आ रही बात समझ में, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर मान लो कि मैं तुम्हें ऐसे बताता हूं, देखो ये तो हो गया नोट नंबर 1। अब आते हैं नोट नंबर 2 में। नोट नंबर 2 में क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ परमुटेशन, द नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ एंड डिफरेंट बोल लो या डिस्टिंक्ट बोल लो, एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन ऑल एट ए टाइम, एट अ टाइम when repetition is allowed। अब क्या है, यहां पे तो रिपीटेशन अलाउड नहीं था, तो एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट ऑल एट ए टाइम हमने लिया, तो कितने वेज हो जाएंगे, एन फैक्टोरियल वेज हो जाएंगे। अब यहां पे क्या है, रिपीटेशन अलाउड नहीं था, यहां पे रिपीटेशन अलाउड है, तो कितने होंगे, तुम ऐसे सोच लो, एन रेज टू द पावर एन वेज हो जाएंगे, इज एन रेज टू द पावर एन। कैसे, एन बॉक्स लोगे ना, हर एक बॉक्स को एन वे से फिल कर सकते हो, पहले बॉक्स को भी एन वे से कर सकते हो, दूसरे को भी एन वे से, तीसरे को भी एन वे से। तो यहाँ पे टोटल एन बॉक्सेज हैं, हर एक बॉक्स को एन वे से फिल कर सकते हो। तो इसका क्या मतलब हुआ, एन इंटू एन इंटू एन, कितने टाइम्स, एन टाइम्स। तो एन को एन टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, एन रेज टू द पावर एन। ये हो गया। ठीक है, अब नोट नंबर 3 में आ जाओ। नोट नंबर 3 में क्या है, द नंबर ऑफ परमुटेशन and different objects taken are at a time
when repetition is allowed is n raised to the power r। अब क्या बोल रहा है कि अगर n डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, r एट ए टाइम लेना हमें और परम्यूट करना है, इस बार क्या रिपीटेशन अलाउड है, तो कितने होंगे परम्यूटेशन, n रेज टू द पावर r। कैसे, n डिफरेंट ऑब्जेक्ट है ना, r एट ए टाइम लेके हमें परम्यूट करना है, r एट ए टाइम लेके परम्यूट करना है, n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है, तो हमने क्या किया, r बॉक्सेस बना लिया। ये हो गया फर्स्ट बॉक्स, सेकेंड बॉक्स, थर्ड बॉक्स, ये r माइनस वनथ बॉक्स, ये rth बॉक्स। फर्स्ट बॉक्स को कितने वे से फिल कर सकते हैं, n वे से फिल कर सकते हैं, बिकॉज हमारे पास n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं। सेकेंड बॉक्स को भी n वे से फिल कर सकते हैं, बिकॉज रिपीटेशन अलाउड है। थर्ड बॉक्स को भी n वे से फिल कर सकते हैं, r माइनस वनथ बॉक्स को भी n वे से फिल कर सकते हैं, rth बॉक्स को भी n वे से फिल कर सकते हैं। टोटल कितने बॉक्स हैं, r बॉक्सेस हैं, तो n इंटू n कितने टाइम्स आएगा, r टाइम्स, तो क्या होगा वैल्यू n रेज टू द पावर r, तो नंबर ऑफ परमुटेशन क्या होगा, n रेज टू द पावर r। ठीक है, यहां तक आ गया होगा समझ में। नोट नंबर 4, नोट नंबर 4 में क्या है, द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स taken r at a time when repetition is not allowed। ये तो अभी हमने स्टार्टिंग में यही तो हेडिंग स्टार्ट किया है, इज NPR, यही तो हेडिंग हमने स्टार्ट किया था। n डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, r एट ए टाइम लेना है हमें और रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो वो क्या होगा NPR। और NPR का फॉर्मूला क्या होता है, एक तो मैंने बोला n इंटू n माइनस वन, n माइनस टू, एक तो ये हो गया कंबरसम फॉर्मूला n माइनस आर प्लस वन। इस पूरे को हमने कॉम्पैक्ट फॉर्म में क्या बोल दिया, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल, जहां पे r जो होगा हमारा 0 से लेके n तक होगा। तो ये 4 नोट तो तुम्हें याद ही रखना है। ठीक है, अब क्या है कि जैसे तुम इसको ऐसे देखो, हमें क्या मिला अभी, NPR। NPR क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट टेकन r एट ए टाइम वेयर रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। क्या मिला हमें फॉर्मूला, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल, और r क्या हमारा 0 टू n। अब यहाँ पे हम कुछ केस बनाते हैं। केस 1, फर्स्ट केस में हमने क्या बोला, व्हेन r इज इक्वल्स टू 0, r का वैल्यू हमने क्या ले लिया 0। मतलब क्या हुआ कि n डिफरेंट ऑब्जेक्ट तुम्हें दिया गया, अब बोला कि उसमें से एक भी नहीं उठाना है और उसको परम्यूट करना है। इसका मतलब कि जिस ऑर्डर में तुम्हें n ऑब्जेक्ट्स दिया गया उसी ऑर्डर में छोड़ देना है। तो फिर कितने परमुटेशन होंगे, एक परमुटेशन होगा। वो यहां से इस फॉर्मूले से भी आ जाएगा, जब तुम r का वैल्यू 0 रखोगे, डाल के देख लो, r का वैल्यू 0 डालो, तो r का वैल्यू 0 डालोगे तो क्या होगा, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर की जगह 0 डालोगे तो n माइनस 0 फैक्टोरियल। ये क्या हो गया, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 0 इज n फैक्टोरियल, मीन्स हो गया 1। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, NP0 इज इक्वल्स टू 1। n डिफरेंट ऑब्जेक्ट दिया गया तुम्हें और बोले कि 0 एट ए टाइम लेके परम्यूट करो, तो कितने परमुटेशन होंगे, एक ही परमुटेशन होगा। जिस ऑर्डर में तुम्हें n ऑब्जेक्ट दिया गया ना उसी ऑर्डर में छोड़ दो, तो वो एक परमुटेशन हो गया, एक अरेंजमेंट हो गया। तो ये हो गया केस नंबर 1। अब आते हैं केस नंबर 2 में। क्या है हमारे पास, NPR किसके इक्वल है, NPR इक्वल है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल, वेयर r जो हमारा 0 टू n के इक्वल है। केस 2 बनाते हैं हम लोग, व्हेन r इज इक्वल्स टू n। ठीक है, जब हमने r का वैल्यू n लिया, मतलब क्या है कि n डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, ऑल एट ए टाइम लेके परम्यूट करना है। तो इसके लिए अभी बता रखा है मैंने क्या होता है n फैक्टोरियल। ये देखो नोट नंबर 1,
नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन ऑल एट ए टाइम इज एन फैक्टोरियल। इसका मतलब क्या है कि जब r का वैल्यू n रखोगे तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, एन पी। r का वैल्यू n रखोगे तो ये किसके इक्वल होगा, n फैक्टोरियल के इक्वल होगा। इससे हमें क्या पता चला, फॉर्मूले पे लगाओ लेफ्ट हैंड साइड को तो क्या होगा, n फैक्टोरियल अपॉन r का काम क्या कर रहा है n, तो n माइनस एन फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल। ठीक है, अब ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से n फैक्टोरियल कैंसिल, तो 1 अपॉन n माइनस एन क्या होगा, 0 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 1। अब क्रॉस कर दो तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, 0 फैक्टोरियल, इसको क्रॉस करोगे तो 1, तो 0 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 1, ये प्रूफ भी हो गया। ठीक है, और ये हमें पता भी चल गया, क्या, ये तो ऑलरेडी पता है कि n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है और n एट ए टाइम लेके या फिर ऑल एट ए टाइम लेके अगर हम उसे परम्यूट करें तो टोटल कितने परमुटेशन होंगे, टोटल n फैक्टोरियल परमुटेशन होंगे। यहाँ पे हमें ये नहीं खोजना था, मतलब ये तो हमें ऑलरेडी पता था, हमने यहाँ पे 0 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 1 ये प्रूफ भी कर दिया।